student, welcome to my YouTube channel with Maya, and today I will explain the answer solution of chapter 4 Central Government of Civics class 8. So let's start this video. First, find out in which state do you live. So आप कौन से स्टेट में रहते हैं इसका नाम बताना है. जैसे मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ. सो आई लिव इन छत्तीसगढ़. हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट. सो आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है. तो आंसर ऑनरेबल विष्णु देव साई. आपके जो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर उसका नाम लिखना है. सी हु इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर एरिया. सो आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ के कौन पार्लियामेंट के मेंबर हैं. सो आंसर है डॉक्टर सुजय विखे. ये हमारे एरिया के हैं. तो आपकी तरफ के नाम लिखना है आपको. नेक्स्ट है डू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टेक इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ योर एरिया. हाउ. सो क्या जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं आपके एरिया में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ रुचि देते हैं या भी करते हैं और कैसे करते हैं. तो आंसर है येस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ टेक इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ माई एरिया. सो मेरी एरिया में जो पार्लियामेंट से जो जुड़े हुए मेंबर्स हैं ये हमारे यहाँ तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, ये मदद करते हैं. सो इसके लिए दे अरेंजिंग मीटिंग इन एवरी मंथ इन आवर विलेज कॉल्ड लोक पंचायत टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल. तो यहाँ पर ये हर महीने मीटिंग अरेंज करते हैं गांव में जिसे लोक पंचायत कहा जाता है ताकि हर मतलब कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. सेकंड है व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. नेम द डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है और गवर्नमेंट के डिफरेंट गवर्निंग बॉडी के नाम बताने हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ बॉडी विच रूल्स ओवर our country and look many matters like postal, banking, railway services etc. and also maintain law and order of the country. So जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ये पर्सन होता है, बड़ी होता है जो हमारे देश पे राज करता है और बहुत से जो मैटर्स होते हैं जैसे पोस्टल हो गया वैसी साइड का और बैंकिंग, रेलवे सर्विसेज और भी ऐसे बहुत से मैटर हैं इनका ध्यान देते हैं और वहाँ लॉ को, कानून को मेंटेन करके रखते हैं और देश के कानून ऑर्डर को फॉलो करते हैं, मेंटेन करते हैं. थर्ड है व्हाट डू यू नो अबाउट अवर कंट्रीज पार्लियामेंट. सो आप हमारे कंट्री के पार्लियामेंट के बारे में क्या जानते हैं. सो आंसर कंट्रीज पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. सो देश का जो पार्लियामेंट होता है इनमें प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, तीनों मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं. राइट. इन लोकसभा पीपल इन डिफरेंट एरिया ऑफ अ कंट्री इलेक्टेड ऑन लोकसभा. देयर आर 543 सीट्स इन लोकसभा. सो लोकसभा में हमारे देश के अलग अलग जगहों से लोगों को चुना जाता है लोकसभा के लिए. इसके टोटल लोकसभा में टोटल 543 सीट्स होते हैं. इन राज्यसभा representatives of states are present. There are 250 seats in Rajya Sabha. Out of that, 238 elected by state government and 12 seats are elected by president. So राज्यसभा में जो स्टेट के जो राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं और इसमें टोटल तो 250 सीट्स होते हैं राज्यसभा के जिसमें से 238 सीट स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट कर चूज़ करते हैं. जो 12 सीट हो गए इन्हें प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं. विच गवर्नमेंट बॉडी वर्क्स एज अ लॉ मेकर ऑफ द कंट्री. सो फोर्थ क्वेश्चन है सो गवर्नमेंट बॉडी कैसे लॉ मेकिंग देश की लॉ बनाने के लिए मदद करती है, कैसे बनाती है, किस तरह से काम करती है लॉ बनाने के लिए. सो द लॉ मेकर ऑफ द कंट्री इज़ the Parliamentary Law Making Committee, which consists of a president, cabinet ministers, having leader, prime minister. So law maker जो देश के जो लॉ मेकर हैं ये पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग कमेटी है जो लॉ बनाती है. इस पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग कमेटी में प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स और साथ में लीडर, प्राइम मिनिस्टर होते हैं. 5. डिस्क्राइब अबाउट द 4 इम्पॉर्टेंट पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. सो राष्ट्रपति के 4 इम्पॉर्टेंट पावर को बताने हैं. दे आर वेरियस पावर्स टू द प्रेसिडेंट. द इम्पॉर्टेंट पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट आर एज फॉलोज. सो बहुत सी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास. कुछ मेन इम्पॉर्टेंट पावर्स हैं, कुछ इस तरह से हैं. द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू गिव फॉरगिवनेस.
जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास पावर होती है माफ़ करने का। प्रेसिडेंट अपॉइंट गवर्नर्स टू डिफरेंट स्टेट। राष्ट्रपति डिफरेंट स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, ये लीडर बनाते हैं, गवर्नर बनाते हैं हर डिफरेंट स्टेट के लिए। द प्रेसिडेंट इज़ अ लीडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी इंडिया के जितने डिफेंस फोर्स या आर्मी हैं उसके लीडर होते हैं प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर विथ अदर कंट्रीज। जो प्रेसिडेंट है दूसरे कंट्री के साथ युद्ध या वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। 6. वाई वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ मेकिंग गिवन टू द पार्लियामेंट। तो जो लॉ मेकिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ये पार्लियामेंट को क्यों दिया गया है। सो द पीपल विच वी इलेक्टेड ऑन पार्लियामेंट responsible for welfare of us and make the law for people's development. For this reason, the responsibility of law making given to the parliament. So जो पार्लियामेंट के द्वारा जो लोग चुने जाते हैं ये हमारे लिए, हमारे फ़ायदेमंद के लिए या फिर वेलफेयर के लिए, हमारे कल्याण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये लोगों के लिए लॉ बनाते हैं। ये जो लॉ बनाते हैं ये लोगों के डेवलपमेंट के विकास के लिए हेल्पफुल होता है। इसी रीज़न के कारण जो लॉ मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पार्लियामेंट को दिया गया है। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, कौन बनाता है। आंसर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। तो जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं यही प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। वॉट आर द राइट्स एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम के ऊपर क्या क्या पावर होती है, क्या क्या राइट्स होते हैं। द राइट्स एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर 3 इन नंबर एज फॉलोज। तो सुप्रीम कोर्ट के राइट्स और पावर्स 3 होते हैं जो दिए गए। प्रीलिमिनरी राइट, फर्स्ट, द वेरियस केसेस इन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑल्सो केसेस बिटवीन 2 स्टेट्स आर डायरेक्टली टेकन इन सुप्रीम कोर्ट। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कोई भी जो केसेस होते हैं और साथ में 2 स्टेट के बीच में भी केसेस हो सकते हैं, इस केसेस को सुप्रीम कोर्ट में लिया जाता है। राइट टू अपील। सो राइट टू अपील, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन गिवन बाय हाई कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट के पास राइट होता है, मतलब कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन के अगेंस्ट अपील करने की राइट होती है उनके पास, वहाँ उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी कर सकते हैं। राइट टू कंसल्ट, प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट फॉर सम मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक इम्पोर्टेंस और लॉ, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू प्रेसिडेंट टू फॉलो कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो जो प्रेसिडेंट होता है ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब राय ले सकते हैं कुछ केसेस के लिए, कुछ मैटर के लिए जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए रिलेटेड हैं या फिर लॉ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की कंसल्ट के डिसीज़न को फॉलो करें। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आइए चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टाइम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।